हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इस केस में आपको करना क्या है, यही सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर हम आपके लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, आईटीआर फाइल हो जाने के बाद बहुत से लोग वेट करते रहते हैं कि अब उनका रिफंड आएगा, लेकिन बहुत दिनों बाद भी रिफंड नहीं आता है। इसकी क्या वजह होती है कि उनका आईटीआर ई-वेरीफाई ही नहीं हुआ होता। ध्यान दीजिएगा कि आईटीआर अपलोड हो जाने के बाद हमें उसे ई-वेरिफिकेशन भी करना होता है और ई-वेरिफिकेशन आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आईटीआर वी का प्रिंट आउट आप बेंगलोर हेड ऑफिस सेंड कर सकते हैं और ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है। अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो आपको एक बार ई-वेरिफिकेशन जरूर चेक करना है कि आपका आईटीआर ई-वेरीफाई है या नहीं। आईटीआर अपलोड हो जाने के बाद हमें 120 दिन यानी कि 4 महीने का समय मिलता है आईटीआर को ई-वेरीफाई करने के लिए, और अगर आप इस पीरियड के अंदर अपने आईटीआर को ई-वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है। अगर आपने ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है या फिर आपका आईटीआर इनवैलिड हो गया है तब भी आपका रिफंड रुक जाता है और वो आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स डिमांड। अगर आपके प्रीवियस किसी ईयर में कोई डिमांड का अमाउंट निकल रहा है तो वो आपके इस साल के रिफंड के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है और उस केस में भी आपके पास रिफंड नहीं आता है। तो आपको समय समय पर अपने अकाउंट में लॉगिन करके देखते रहना है कि कोई प्रीवियस ईयर की डिमांड तो नहीं शो हो रही है। वैसे तो ईमेल और एसएमएस के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है अगर कोई भी आपकी डिमांड आती है या कोई भी नोटिस इश्यू होता है, लेकिन अगर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दी हुई है या फिर पोर्टल पर आपकी इन्फॉर्मेशन के बजाय आपके टैक्स फाइलिंग एजेंट की इन्फॉर्मेशन हैं तो डिपार्टमेंट जो भी एसएमएस या ईमेल सेंड करता है वो आपके पास नहीं आ पाती हैं और आपको पता नहीं चल पाता है। तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके चेक करना है कि कहीं किसी डिमांड के साथ आपका रिफंड एडजस्ट तो नहीं कर दिया गया। डिमांड के केस में आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। आपको 15 दिन में रिप्लाई देना होता है। अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपका जो रिफंड निकल रहा है उसके साथ प्रीवियस ईयर की डिमांड को एडजस्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स साइट पर डिमांड कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर हम पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलता है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आपके केस में कोई डिमांड आई होगी तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद दूसरा भी आता है, एक है ई प्रोसीडिंग्स। ई प्रोसीडिंग्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अगर कोई डिमांड आपके पास आई होगी तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास इंटीमेशन आया है सेक्शन 143(1) में तो उसमें भी आपको डिमांड का कॉलम मिलता है। अगर आपके आईटीआर में कोई डिमांड आई होगी तो इंटीमेशन में आपको दिख जाता है कि डिमांड के अगेंस्ट में आपका रिफंड एडजस्ट कर लिया गया है। अगर आप डिमांड के साथ अग्री नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप अपना रिजेक्शन भी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक नॉट प्री वैलिडेटेड। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं किया हुआ है तो भी आपका रिफंड उसमें क्रेडिट नहीं हो पाता है। प्री वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है और ये हम कैसे करते हैं, जब हम अपने पैन नंबर को बैंक में अपडेट करते हैं तो इनकम टैक्स साइट पर ये ऑटोमेटिकली प्री वैलिडेट हो जाता है। आइए दिखाते हैं आपको साइट पर कि किस तरह से आपका बैंक अकाउंट दिखेगा अगर वो प्री वैलिडेट है। इसके लिए आपको साइट पर डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर आपको ये बैंक अकाउंट मिलता है। यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दिखती है कि कौन कौन से आपके पास बैंक अकाउंट हैं और इस तरह से आपके पास वैलिडेटेड लिखा हुआ आता है। अगर आपके अकाउंट में इस तरह से वैलिडेट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, नॉट वैलिडेटेड लिखा हुआ है, तो इस वाले अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको इसे वैलिडेट करना है और उसके बाद आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इसके बाद जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो है रॉन्ग बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आपने अपना अकाउंट नंबर गलत दे दिया है या आपका आईएफएससी कोड गलत है तब भी आपके अकाउंट में रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाता है। आईएफएससी कोड कैसे गलत हो जाता है, क्योंकि काफी सारे बैंक्स मर्ज हो गए हैं तो उनका आईएफएससी कोड भी चेंज हो जाता है। अगर आपने मर्जिंग से पहले किसी बैंक का आईएफएससी कोड दिया था तो मर्जिंग के बाद उसका आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है, आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है, कोड चेंज हो चुका है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो मर्जिंग के बाद वाला आईएफएससी कोड है वो आपको देना होगा। नेक्स्ट है रॉन्ग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस।
अपने अकाउंट में लॉगिन करके आपको अपनी प्रोफाइल में जाकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस को जरूर चेक कर लेना है। जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं वो आपकी हैं या आपके एजेंट की हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें समय समय पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस या SMS या फिर डिमांड नोटिस वगैरह भेजता रहता है। और अगर साइट पर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लोड नहीं है तो आपको इन सब की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस आपको कैसे चेक करनी है? डैशबोर्ड पर आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलती हैं। आपका मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है यहाँ पर किसकी डिटेल्स अपलोड की गई हैं। यहाँ पर हमने ये 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली। आपका रिफंड अगर क्रेडिट नहीं हो पाया है तो इन्हीं 5 में से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने अपना ITR गलत फाइल किया है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से अपने ITR को फाइल किया है तो इन 5 पॉइंट्स के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर आपके ITR में ये सारी चीजें सही हैं, आपने ITR ई-वेरिफिकेशन किया हुआ है, प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड भी नहीं आई है, आपका बैंक प्री वैलिडेटेड है, आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी बिल्कुल सही दी हुई हैं, IFSC कोड भी बिल्कुल सही है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सही है, तो इसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप अपना रिफंड स्टेटस चेक करें। रिफंड स्टेटस कैसे चेक किया जाता है? इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है रिफंड स्टेटस। वैसे तो रिफंड स्टेटस चेक करने का ऑप्शन ई-फाइलिंग साइट पर भी मिलता है, लेकिन वो ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम गूगल के थ्रू जाते हैं। चलिए रिफंड स्टेटस चेक करते हैं। तो इसके लिए हम पहले गूगल पर आएंगे, यहाँ पर हमें टाइप करना है रिफंड स्टेटस NSDL। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली ही साइट आती है tin.nsdl.com, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है और असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट के लिए आप अपना रिफंड स्टेटस चेक कर रहे हैं, नीचे कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका रिफंड डिस्पैच हुआ है या नहीं। और साथ ही अगर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है तो आपको डेट भी दिख जाती है कि कौन सी डेट में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। डेट पता चल जाने पर आप अपनी बैंक पासबुक में उसे सर्च कर सकते हैं कि कौन से डेट में आपके बैंक में वो क्रेडिट हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइट अपडेट नहीं होती, साइट पर आपको दिख रहा होता है कि अभी रिफंड डिस्पैच नहीं हुआ है, लेकिन जब आप अपनी बैंक पासबुक सर्च करते हैं तो वहां पर आपको रिफंड का अमाउंट मिल जाता है। ऐसी ही एक केस स्टडी पर हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया था, जहां पर कि साइट पर नहीं दिख रहा था कि रिफंड आया है, लेकिन जब हमने रिफंड स्टेटस चेक किया तो वहां पर दिख रहा था कि आपका रिफंड इश्यू हो चुका है और वहां बकायदा डेट भी दी हुई थी कि कौन सी डेट में रिफंड को क्रेडिट किया गया है। और बैंक पासबुक में देखने पर भी हमें अपना रिफंड मिल गया वहां पर। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि साइट अपडेट नहीं होती है और आपके पास SMS भी नहीं आता है, तो आप सोचते हैं कि आपका रिफंड अभी तक इश्यू नहीं हुआ है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है अगर आपका रिफंड अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर रिफंड से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।